कि वही आरामदेव है ना जो सलवार पहन के भागा था। उस समय वही सलवार काम आया था, वही बुर्का आपके काम आया था जिस पे आज तुम टिप्पणी कर रहे हो। भैया ये है, ये अगर हमारी रक्षा करता है तो हम इसके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। चाहते हैं मुसलमानों से, क्या चाहते हैं ये? क्या मुसलमानों का इस देश में अधिकार नहीं है? सीधा बोलूँ मोदी से मतलब है। लेकिन रामदेव भी फिर जानबूझ के गलती कर रहा है। देश में अशांति पैदा करने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। मैडम, जितनी कड़ी कार्रवाई हो सके उससे भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी की बातों का उल्लंघन हुआ है और ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये अपमान नहीं सहेगा। ये कहता है योग से सब होता है, योग से सब, योग से होता है अगर तो दवाई काहे बनाते हो? हम चंदन लगा लेंगे तभी पंडित कहलाएंगे, चोटी रख लेंगे तभी पंडित कहलाएंगे, भगवा गमछा रखेंगे तभी पंडित कहलाएंगे। ये विवादित बाबा रामदेव का बयान आया है, कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के अंदर सिखाया जाता है 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, उसके बाद जो मन में आए करो। मैडम देखो, बाबा रामदेव जो आरामदेव हैं इंसान हैं, इन्होंने पहले महिलाओं पे टिप्पणी करी कि बिना कपड़े की आप अच्छी लगती हो, ठीक। और दूसरी बात, मोदी जी की ये नहीं मानते। फिर मैं कहता हूँ मोदी जी ने अभी जल्दी में ही बोला है ना कि मुसलमानों पे टिप्पणी करना बंद करो, सीधा विशेष वर्ग नहीं, मुसलमानों पे टिप्पणी करना, विवादित बयान देना बंद करो। मुसलमान, अभी मोदी जी ने जल्द में ही बताया कि इस्लाम का अर्थ क्या होता है, अमन होता है, भाईचारा होता है। मोदी जी ने कहा, हम नहीं कहते, हम नहीं जानते भैया। मोदी जी ने जब कह दिया तो उसे मानना पड़ेगा ना। और वैसे इस्लाम का शाब्दिक अर्थ ही होता है भाईचारा, अमन। खुद यहाँ पे भाईचारे के लिए ही आए हैं, जितने पैगंबर आए उनको तो भैया मेरा प्रणाम है पहले। और रामदेव ने जो कहा है ये सरासर गलत है। क्या टोपी पहनना, इस्लाम में टोपी पहन लो वो मुसलमान हो गए? नहीं। अरे भाईचारे से रोक, क्या पैजामा पहन लिया मुसलमान हो गए? क्या हम चंदन लगा लेंगे तभी पंडित कहलाएंगे, चोटी रख लेंगे तभी पंडित कहलाएंगे, भगवा गमछा रखेंगे तभी पंडित कहलाएंगे? ये विवादित बयान है। आरामदेव को आराम के लिए भेजना चाहिए। मोदी सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे इंसानों पे करनी चाहिए। ये चाहते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि देश के टुकड़े हों। अभी नुपुर शर्मा ने बोला, कुछ भी बोला हो, हमें उससे नहीं मतलब है। लेकिन रामदेव भी फिर जानबूझ के गलती कर रहा है। देश में अशांति पैदा करने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। मैडम, मुसलमानों से सबसे ज्यादा नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी वालों को है। ये क्या चाहते हैं? मुसलमानों से क्या चाहते हैं ये? क्या मुसलमानों का इस देश में अधिकार नहीं है? सीधा बोलूँ मोदी से। मोदी जी आके मुंह फाड़ देते हैं, अमन का मतलब है, भाईचारे का मतलब है, और फिर इनके लोगों को सिखा के भेजते हैं। ये अगर एक गुरु है जो देश का मुखिया है, वो कहता है कि अमन है, इसका मतलब इस्लाम का मतलब भाईचारा है, और फिर भी उनके लोग आके मुंह फाड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि मुखिया भी इसका जिम्मेदार है। मुखिया इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब नुपुर शर्मा ने किया, उनको निलंबित किया, अच्छी बात है, लेकिन आरामदेव को भी निलंबित करना चाहिए। ये कहता है योग से सब होता है, योग से सब, योग से होता है अगर तो दवाई काहे बनाते हो? और छोटे बाबा रामदेव कह रहे हैं कि कोई एजेंडा नहीं है मुस्लिम समुदाय का, ईसाइयों का। वो सिर्फ उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। सिर्फ उनका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ भी करो, सारे अपराध कर लो, गलत काम कर लो, पर एंड में आके नमाज पढ़ लो। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सब में है कि अगर हमने कुछ गलतियां की हैं तो हम प्रभु की शरण में जाएंगे तो माफ़ी तो मिलेगी। सबके में, हमें नहीं कहते कि सनातन में नहीं, सनातन में भी है, इस्लाम में भी है, वाहेगुरु में भी है, ईसाइयों में भी, सब में है ये। मैडम, मानस में ही साफ इस तौर पे लिखा हुआ है कि गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसार। अगर विश्वास नहीं हो रहा है रामदेव को तो वहाँ पे जाके पढ़े। कहा है, भगवान ने ही कहा है। और ये फर्जी बयानबाजी, मुसलमानों पे टोपी पहनना, ये अरे हमारी पर्सनल लाइफ है भाई, हम भगवा लें या कुछ भी लें, तुम कौन होते हो रोकने वाले? मोदी जी इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और इन पे जितनी कड़ी कार्रवाई हो सके उससे भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी की बातों का उल्लंघन हुआ है और ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये अपमान नहीं सहेगा। मोदी का अपमान नहीं सहेगा, क्योंकि इस बार आरामदेव ने मोदी का अपमान किया है। मुसलमानों का तो अपमान बाद में, पहले मोदी का अपमान, क्योंकि मोदी ने अभी हाल में बोला मुसलमानों पर टिप्पणी बंद, इस्लाम का अर्थ होता है अमन, भाईचारा। ये तो मोदी जी की भी इज्जत नहीं करते। ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैडम, सवाल कि जब देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी भी समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे में बाबा रामदेव जो खुद को योग गुरु बताते हैं, उनको ये अधिकार कौन देता है कि किसी भी विशेष समुदाय पर आकर बयानबाजी दे दीजिए? मैडम देखो, ये भाजपा में कहीं ना कहीं लिप्त है। और ये बाबा आरामदेव जो है, ये वही आरामदेव है ना जो सलवार पहन के भागा था। उस समय वही सलवार काम आया था, वही बुर्का आपके काम आया था जिस पे आज तुम टिप्पणी कर रहे हो। भैया ये है, ये अगर हमारी रक्षा करता है तो हम इसके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। जिस बुर्के ने बचाया, उसी बुर्के का अपमान कर रहा है। रामदेव जी, आरामदेव जी, माफ़ी मांग लो।
अभी भी समय है, माफ़ी मांगो। तुम कहते हो ना कि ईसाइयों में है माफ़ी मांगने से भगवान माफ़ कर देते हैं, हमारे सनातन में तो है माफ़ी मांगो भगवान माफ़ करेंगे। हम तो कहते हैं मैडम देखो वही फिर क्या करूँ कि अभद्र टिप्पणी मोदी जी ने भी कहा है बंद करो, हम भी कहते हैं, देश की 135 करोड़ जनसंख्या ही कहती है कि अभद्र टिप्पणी करना बंद की, किसी के धर्म पे भी नहीं, ना हिंदू पे करो, ना मुसलमान पे करो, ना सिख पे करो, ना ईसाई। भाई वो हमारी पर्सनल लाइफ है। और अगर कोई मुसलमान में यहाँ पे मुसलमान होना भारत में, एक चीज़ मैडम आपको मैं बता दूं कि भारत में मुसलमान पैदा होना ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। रोज़ रोज़ की जो यातनाएं झेलनी पड़ती है ना, एक मुसलमान से पूछो। मुसलमान होना भारत में खेल नहीं है बच्चों का। डेली की प्रताड़नाएं सहो, लब जिहाद किसी भी डिक्शनरी में नहीं है, भारत के किसी भी डिक्शनरी में लब जिहाद शब्द नहीं है, फिर भी ये दो कार ऐसी करिए लब जिहाद लब जिहाद। रामदेव बाबा तो कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं। अच्छा मैडम देखो, बहला फुसला के ले जा रहे हैं, एक चीज़ हम मानते हैं ना, हिंदू लड़कियों की दिक्कत गलती है ना हम मुसलमान भाइयों की गलती देते हैं। एक चीज़ बताओ, हम आप किसी के साथ में हैं तो उसे भी पता ही है अनुराग है, और हमें भी पता है वो फलाना है, ठीक। तो जब दोनों का कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो बहलाने फुसलाने वाली ज़बरदस्ती तो ले नहीं जाते। या वो लड़की या वो लड़का दूध मुँहा बच्चा भी नहीं है कि हाँ भाई ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे। अभद्र टिप्पणी है मैडम, इस पे इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये राजस्थान में जहाँ पे इन लोगों ने बोला है वहाँ पे भी इसका सख्त से सख्त विरोध होगा। अगर रामदेव ने जल्द ही माफ़ी नहीं मांगी तो हम लोग इसके खिलाफ मोर्चा खड़ा करेंगे। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें सिर्फ मानव के रूप में पैदा किया था। अरे मानव है, मानव का क्या मतलब होता है? इंसानियत है इसके अंदर। अगर इंसानियत इसके अंदर होती तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेके चलता, सबका साथ सबका विकास की बात करता। मुसलमानों पे अभद्र टिप्पणी करता, पैजामा पहनो मोच कट। अरे भैया मोच रखे ना रखे तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुमने अपनी जटा बढ़ा ली है आसाराम की तरह, राम रहीम की तरह, तो इसका मतलब तुमको कोई नहीं कहता कि मोच कटवाओ। किसी ने बोला इनसे कि कटवाओ इसे? जब ये बुर्का पहन के सलवार पहन के भागे, इनको किसी ने बोला? आप बाबा उसे क्यों कहते हो? बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा की बेइज्जती कर रहे हो। किसी बाबा ने, किसी गुरु ने ऐसा कहा है कि मुसलमानों पे टिप्पणी करो, मुसलमानों को उल्टा सीधा करो? किसी ग्रंथ में? मैं कह रहा हूँ मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। बता दो मेरे किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मुसलमानों का अपमान करो, मुसलमानों का विरोध करो? किस ग्रंथ में लिखा हो? इस रामदेव से अगर आपकी हिम्मत है मैडम, आपकी अगर पहुँच है, मुझे इस रामदेव से मिलवाओ, मैं पूछूंगा कहाँ पे लिखा हुआ है। क्या सवाल करेंगे? मैं रामदेव से यही पूछूंगा कि पहले आप आराम से बोलिए, और सनातन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि मुसलमान टोपी पहनेगा तभी नमाज उसकी होगी? मैडम अच्छा एक मिनट मैडम, एक चीज़ बताओ, आप इस्लाम को तो जानते होंगे थोड़ा बहुत, ठीक? इस्लाम के किस ग्रंथ में लिखा हुआ है बताइए कि मूछ कटवाएंगे तभी मुस्लिम कहलाएंगे, टोपी लगाएंगे तभी हमारी वो होगी? नहीं है ना। तो कह रहे हैं ना कि हिंदू लोगों में, सनातन धर्म में रोज सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, सूरज को पूजते हैं, उसके बाद आराधना करते हैं, और कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए। ऐसा कोई और धर्म नहीं सिखाता? मैडम इस्लाम ही तो सिखाता है। इस्लाम का हुई तो अभी तो मतलब मोदी जी ने बताया है कि इस्लाम का मतलब होता है अमन, शांति, भाईचारा। यहाँ पे जितने भी पैगंबर आए थे किस लिए आए थे? अमन के लिए आए थे, शांति के लिए आए थे, भाईचारे के लिए आए थे। ये जो नफरत फैला रहे हैं ना रामदेव, इसी के लिए आए थे। उन्हें पता था कि ऐसे लोग आएंगे भविष्य में, इसीलिए वो पहले आके कुछ सुधारना चाहे, लेकिन इन लोगों की वजह से सुधरने वाला नहीं है। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि अगर सनातन धर्म के बारे में कोई कुछ कहेगा तो ना जमीन बचेगी ना आसमान बचेगा। मैडम देखो, चारों धर्मों के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा, मैं किसी एक को नहीं कहता, मैं सनातनी हूँ, मेरे लिए हिंदू भी बराबर है, सिख भी बराबर है, ईसाई भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर, मेरे लिए चारों बराबर हैं। अगर चारों धर्म के बारे में बीजेपी का कोई नेता या कांग्रेस का कोई नेता, आम आदमी पार्टी का कोई नेता या किसी भी विपक्षी पार्टी या पक्ष पार्टी का कोई भी नेता ऐसी बयानबाजी करेगा तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई अगर कोई कर सकता है तो वर्तमान सरकार करती है। और वर्तमान सरकार आज भी डकार नहीं ले रही है रामदेव पे, रामदेव पे आज भी वो डकार नहीं ले रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी अगर उन पर कार्रवाई करते हैं 1 हफ्ते के अंदर, ज़्यादा दिन का समय नहीं, 1 हफ्ते के अंदर, तो मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी वास्तविक में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, चारों धर्मों को बराबर मायना रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत